हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उमाकांत पटेल प्रयाग पीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। भारत पर आक्रमण के दौर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है भारत में तुर्क आक्रमण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अरब आक्रमण के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे दिया था, तो आज हम देखेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। अब इसके पहले थोड़ा सा कहानी समझते हैं। अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों ने उनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रचार और लूटपाट करना, है ना। तो इसी कड़ी में कौन आए थे? मोहम्मद बिन कासिम साहब जी आए थे, है ना। उन्होंने अपना आक्रमण किया, लूटा धन और वापस चले गए। अब उसके बाद इस सिंध वाले क्षेत्र में मैंने बताया था आपको, जुनैद को वह छोड़ के चला गया था। अब जुनैद भी करता था क्या? भारत पर बार बार आक्रमण, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हो पाया? क्योंकि हाँ, उस समय तत्कालीन समय में भारत पर कौन से दो वंश थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रबल थे? एक तो गुर्जर प्रतिहार और दूसरे गुजरात के सोलंकी वंश। तो उन्हीं लोगों ने जुनैद के आक्रमण को क्या किया? बार बार रोका। अब उस कड़ी में जब जुनैद सिंध प्रांत पर कमजोर होता गया तो उस जगह पर एक और कबीलाई, कौन? तुर्क लोगों का क्या हुआ? वहाँ पर उत्पन्न हुआ और तुर्कों ने भी अपना क्या किया? प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत की ओर आना चाहा। तो हम लोग समझते हैं तुर्क आक्रमण में सबसे पहले एक गजनी नाम का एक साम्राज्य स्थापित हुआ। इस गजनी साम्राज्य के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसके संस्थापक हैं कौन? अल्पतगीन। कौन है? अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन। इसके दामाद और एक दास होते हैं, कौन? सुबुक्तगीन। ये जो होते हैं वो प्रथम बार आक्रमण करते हैं लेकिन असफल होते हैं। इसी कारण यहाँ पर एक फैक्ट बनता है कि भारत में प्रथम असफल आक्रमण तुर्क की तरफ से कौन किया? तो सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन का पुत्र होता है कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, जिसने क्या? यामिनी वंश और गजनी वंश। तो इसको गजनी साम्राज्य महमूद गजनवी के कारण कहा गया, है ना। तो यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक कहा जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा, है ना। 998 एडी में यह गजनी का राजा बनता है और उसके बाद 1001 से 1027 तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण करता है और उपाधि धारण करता है सुल्तान गाजी बुत किशन, है ना। सुल्तान का जो उपाधि धारण करने वाला यह क्या है? प्रथम मुस्लिम शासक है। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, कौन है? महमूद गजनवी। और मैंने बोला था ये सारा चीज जो हो रहा है, जो सुल्तान का उपाधि धारण कर रही है, किसके कारण से होगा? खलीफा से परमिशन लेके सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की महमूद गजनवी ने। बूत किशन जब यह आक्रमण करता है और 16वां आक्रमण सोमनाथ पर करता है और वहाँ के मूर्तियों को तोड़ देता है, तब उनको बूत किशन की उपाधि दी जाती है। बूत किशन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। अब इसका 17 बार का जो आक्रमण है उसको हम लोग एक एक क्रम में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंस उसके आक्रमण को लिख दिया है। 1001 में उसने पहला आक्रमण किया। कहाँ पर? पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पे। उस समय वहाँ के तत्कालिक राजा रहते हैं जयपाल, जो कि एक ब्राह्मण वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ वो प्रथम आक्रमण करते हैं और जयपाल को हार का सामना करना पड़ता है। जयपाल हार जाता है और आत्महत्या कर लेता है, इसलिए उसको तुर्क में ईश्वर का शत्रु कहा गया है। क्या कहा गया है? ईश्वर का शत्रु कहा गया है। 1005 ईस्वी में वह दूसरा आक्रमण करता है। कहाँ पर? मुल्तान पर। उस समय वहाँ के राजा रहते हैं फतेह दाऊद। क्या? फतेह दाऊद। उस पर आक्रमण करता है और मुल्तान वाले क्षेत्र को मैंने आप लोग को पहले ही बताया है क्या, कि अरब लोग उसको क्या बोलते थे? स्वर्ण नगरी बोलते थे। क्या बोलते थे? स्वर्ण नगरी। 1008 या 9 के बीच में छठवां आक्रमण होता है उनका आनंद पाल के विरुद्ध। आनंद पाल कौन रहता है? तो वो इसी जयपाल का पुत्र रहता है आनंद पाल। और इस युद्ध को वहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक चीज और बता देता हूँ, पहला युद्ध जो है, जो जयपाल के विरुद्ध होता है, उसको पेशावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे के क्रम में युद्धों का क्रम चलते रहता है। 1018 और 19 का दौर आता है, जिस समय प्रतिहार वंश का जो है शासन बहुत ही धीमी गति से चलते रहता है, उनकी शक्ति क्षीण हो जा रहती है। उस समय प्रतिहार वंश के शासक रहते हैं कन्नौज वाले क्षेत्र पर राज्यपाल। और इसी पर 1018-19 पर आक्रमण करता है कौन? महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी के आक्रमण के डर से वह कहाँ चले जाता है, कन्नौज वाले क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। और इसको देखकर कौन, आपको बताया हुआ हूँ राजपूत काल में विद्याधर चंदेल, चंदेल वंश का शासक विद्याधर चंदेल, उसको पकड़कर उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब 1021-22 वाले क्षेत्र में ये कुछ कुछ जगह 19-20 दिया रहता है ना, इतना गैप नहीं रहता, 19-20 दिया रहता है, तो आप लोग इस डेट पे नहीं जाइएगा। कालिंजर का युद्ध होता है विद्याधर चंदेल के साथ, और जिसका कोई निर्णय नहीं निकलता, संधि करना पड़ जाता है महमूद गजनवी को। बहुत ही शक्तिशाली शासक रहते हैं चंदेल। और 1025 और 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट IMP वाला है ये, क्योंकि ये 16वां नंबर का आक्रमण बहुत बार पूछता है। 16वें नंबर का आक्रमण 1025-26 ईस्वी में कहाँ हुआ है, सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर के शिव भगवान को क्या कर देता है, शिवलिंग की मूर्ति को, है ना, शिव की मूर्ति को नष्ट करता है, शिव की मूर्ति को क्या कर देता है, नष्ट। और शासक उस समय कौन रहते हैं, तो उस समय शासक रहते हैं भीम प्रथम, जो कि गुजरात के सोलंकी वंश के कौन हैं, शासक हैं। तो 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर, इसको भूलना नहीं है, शासक है भीम प्रथम, सोलंकी वंश के, शिव की मूर्ति को नष्ट कर देते हैं। और यहीं से उसको उपाधि मिलता है कौन सा, बूत किशन। बूत किशन की जो उपाधि मिली है उसको यहीं से मिला है, बूत किशन की उपाधि। यहाँ पर देख सकते हैं बूत किशन, ये वाली जो उपाधि मूर्ति भंजक, वहाँ से मिला है। और 1027 में लास्ट आक्रमण, उसका 17वां आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध सिंध नदी के किनारे, और 1030 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1030 में हमारे महमूद गजनवी का सफ़रनामा ख़त्म हो जाता है, और उसका एक सिक्का प्राप्त होता है। सिक्के में एक तरफ संस्कृत में अभिलेख मिला है और दूसरे तरफ अरबी में अभिलेख मिला है। तो इस तरह से हम देखें किसको, तुर्क आक्रमण का पहला साम्राज्य कौन सा, गजनी साम्राज्य। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे द्वितीय तुर्क साम्राज्य, जो कि गौर साम्राज्य के रूप में आएगा, और उसमें मोहम्मद गोरी जी आएंगे, जिनका अभियान, इनका भी अभियान उद्देश्य क्या था, सिर्फ लूटपाट का ही उद्देश्य था। ये कोई साम्राज्य विस्तारवादी विधि से इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लूट का सोच पकड़कर इन्होंने आक्रमण किया। अब आएंगे इसके बाद दूसरे साम्राज्य कौन, गौर साम्राज्य, जो कि भारत पर तुर्कों का द्वितीय आक्रमण होगा। मोहम्मद गोरी उसके नेतृत्व करता रहेंगे, जिसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।